जिन्नात की हवेली। रात का पहला इशारा। कस्बे से थोड़ा दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग सफ़ेद हवेली कहते थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रात के वक्त हवेली की टूटी खिड़कियों से सफ़ेद चमक निकलती थी। कोई नहीं जानता था कि यह चमक किस चीज़ की है, मगर डर सभी को था। आरिफ 18 साल का एक जिज्ञासु लड़का बचपन से इस हवेली के किस्से सुनता आया था। लोग कहते थे कि वहाँ जिन्नात रहते हैं। कोई कहता था कि वहाँ से रोने की आवाज़ें आती है। कोई कहता था कि अंदर एक और दुनिया है। एक रात आरिफ ने फैसला किया, कल रात मैं हवेली में जाऊंगा। जो भी सच होगा मैं देख कर आऊंगा। दूसरे दिन रात 12 बजे जब पूरा कस्बा सो चुका था, आरिफ हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जैसे कोई अंदर आने का इशारा कर रहा हो। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। आरिफ का दिल धड़क उठा, मगर उसने भीतर कदम रखा। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी उंगलियों के निशान थे, लंबे असामान्य, इंसानों जैसे नहीं। तभी उसके कानों में एक हल्की फुसफुसाहट पड़ी। आरिफ। आरिफ टिटक गया। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, कोई नहीं था। फुसफुसाहट फिर आई, थोड़ी तेज। आरिफ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आरिफ का गला सूख गया। वह भागना चाहता था, मगर उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। और फिर हवेली के भीतर सबसे पुराने कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर बुला रही हो। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच दो लाल चमकती आंखें साफ दिखाई दी। लाल आंखों वाला साया। कमरे के अंधेरे में चमकती दो लाल आंखें आरिफ को घूर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि आरिफ की सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। अचानक वो लाल आंखें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आरिफ ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ कदमों की घसीटने वाली आवाज़, जैसे कोई बहुत पुरानी सूखी हुई चीज़ ज़मीन पर खिसक रही हो। आरिफ ने टॉर्च का बटन दबाया, मगर टॉर्च एक बार झपकी और बंद हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी रोशनी निगल ली हो। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ लाल आंखें और वो आवाज़, तुम देर से आए। इस बार आवाज़ बहुत करीब से आई, इतनी करीब कि आरिफ को अपनी गर्दन के पीछे सर्द सांस महसूस हुई। उसने डर के मारे कदम पीछे हटाया, लेकिन पीछे दीवार थी, वह फंस चुका था। अचानक कमरे की छत से कुछ टप टप उसके कंधे पर गिरा।
जब उसने हाथ से छुआ तो वह गीला और चिपचिपा था। एक और गिरा। इस बार उसके चेहरे पर। आरिफ ने उंगलियों से महसूस किया, वह खून था। ऊपर देखा तो छत पर उल्टा लटका एक साया था, पूरे काले कपड़े में लंबी उंगलियां और वही लाल आंखें। साया धीरे से फुसफुसाया, आरिफ, तुम अकेले नहीं आए। आरिफ ने डर कर पूछा, कौन कौन आया है मेरे साथ? साया मुस्कुराया, खाल खींच देने वाली मुस्कान। हवेली जाग गई है। उसी पल हवेली की खिड़कियां धीधाम करके बंद हो गई और हवेली के हर कमरे से फुसफुसाहटें, कदमों की आहट और दरवाजों के खुद ब खुद खुलने की आवाज़ें गूंजने लगी। आरिफ समझ गया, वह अंदर कैद हो चुका है। हवेली अब उसे छोड़ने वाली नहीं। अगर चाहे तो तुम्हें एपिसोड 3 भी अभी सुनाऊं। आप उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।